नमो तस् भगवतो अरहतो सम्मा संबुद्धस्स। ध्यान का मतलब ये नहीं कि हम लोग आंख बंद करके सीधे बैठ जाएं, इतना मात्र नहीं है। और ध्यान जब हम करें तो 3-4 चीज़ों का हमको ध्यान भी रखना पड़ता है। थोड़ा सा जागरूक रहना पड़ता है कि हमारा जो आसन है वो किस प्रकार से हो। तो अक्सर आसन जो ठीक हो, इस पर एक प्रकार से रीढ़ की हड्डी सीधी रहती है। तो रीढ़ की हड्डी सीधी रहने का क्यों रखा जाता है? इसलिए रखा जाता है कि अगर हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी तो फिर शरीर में जो वायु का प्रवाह है, जो चित्त है, वो वायु के रूप में, मतलब इतना सटल है, उसका प्रवाह आसानी से हो सकता है, क्योंकि ये बॉडी के हर पार्ट पर, हर जगह व्याप्त होता है। तो इसलिए शरीर ठीक होगा तो हमारा मन जो है, चित्त भी स्पष्ट होगा, ठीक होगा। तो इसलिए उसको हम लोग सीधा करके रखते हैं। दूसरा कि अपनी जो है आँखों को हम लोग अक्सर अभी बंद रखते हैं। बंद रखने का वजह यही है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें हमारे आसपास जो दिखाई देती हैं, बार बार उसमें न जा पाए, तो उसको हटाने के लिए अपनी आँखों को शुरुआती चरण में बंद करना अच्छी बात है। और फिर जैसे जैसे हम ध्यान में, साधना में आगे बढ़ जाएंगे तो फिर आप आँख को खोल के रखें, बंद कर रखें, उसका कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। जब हम ध्यान करें तो आखिर करें किस पर हम फोकस करें? तो हमारे एक फोकल बिंदु होना चाहिए। तो जब आनापानसति का हम लोग अभ्यास करते हैं तो आनापानसति का अभ्यास करते समय फोकल बिंदु तो हमारे जो ऊपरी ओठ है, जो हमारे नथुने हैं, उनके बीच में एक डॉट के रूप में, तो हम लोग यहाँ कह सकते हैं डॉट के रूप में देख सकते हैं, परख सकते हैं कि हाँ यहाँ पर कोई डॉट है नहीं, लेकिन आप एक आलम्बन के रूप में मान सकते हैं। या इतना ना हो तो कम से कम हमारे सामने जो भी आइडियल जिसको माने, बुद्ध की प्रतिमा हो सकती है या आप जिसको भी मानते हो, जो भी आइडियल है, तो उस पर भी फोकल कर सकते हैं, जिससे कि हमारा मन इधर उधर न भटके। मुख्य बात है मन न भटकाने की कोशिश करना। फिर तीसरे, जब हम लोग ध्यान करते हैं तो उसमें गलतियाँ भी होती हैं। ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गलतियाँ को हमको पहचानना है कि क्या हम गलती कर रहे हैं। एरर, तो एरर क्या होता है? या तो हमें नींद आती है, दो तरह का एरर जो होता है, या तो हमें नींद आती है ध्यान करते समय, या फिर हमारा जो चित्त है इधर उधर बहुत उत्तेजना में आ जाता है, एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा होता है, या फिर जो नींद, छिंगवा गोयपा जो तिब्बती में बोला जाता है ना, कि एक तो बहुत ऐसा लग रहा है कि पूरा आलस की वजह से, नींद की वजह से जो है कि कुछ होता नहीं, बार बार नींद आ जाती है। इसलिए शरीर को अगर ठीक रखेंगे तो वायु का प्रवाह ठीक होगा तो फिर आलस नहीं आएगा। तो ये एरर है, इसको हमको पहचानना है कि ये तो नहीं हो रहा है। तभी कहा जाता है कि अक्सर सुबह सुबह हम लोगों को एक शांत प्रिय वातावरण में, और दूसरा कि जो थोड़ा पहले उठ के, तो ऐसा नहीं होना चाहिए कि तुरंत उठ के और सीधे आकर के ध्यान लगाने लगे, तो वो निश्चित रूप से उसमें आलस पैदा होगा, नींद आएगी। तो थोड़ा सा हाथ मुँह धुल करके, फ्रेश होकर के ऐसी जगह पर बैठें जहाँ एयर का भी थोड़ा शुद्ध हवा भी आपको मिल सके, जिससे कि बार जो हमारा आलसपन जैसा न लगे, मन को फ्रेशनेस मिले, तो उसमें आलस्य से बचा जा सकता है। और चौथा कि इसको हम ठीक कैसे कर सकते हैं, क्या हमें रेमेडी अपनाना चाहिए, क्या उपचार करना चाहिए। तो ठीक करने के लिए जो गलतियां हैं, गलतियां मतलब हमारा नींद आना, उत्तेजना होना, इसको ठीक करने के लिए फिर हमको अवेयर रहना पड़ेगा, स्मृति में रहना पड़ेगा, सम्यक स्मृति में अवेयर होकर के सावधान रहना, कुल मिला के सावधान रहना हमको कि कहीं नींद तो नहीं आ रही, उत्तेजना तो नहीं रही है। तो ये जो चौथा जो चरण है कि हमें सावधानी बरतनी है। तो इसलिए जब भी हम ध्यान करें, आंख बंद करके कर रहे हैं, तो बहुत मन में उत्तेजना भी आ सकती है, बहुत ज़्यादा मन में नींद भी आ सकती है। तो ऐसे समय में लंबा ध्यान न करें, हम लोग बहुत लंबा न करें, फिर दिक्कत होगी। तो थोड़े थोड़े इस चरण में 5 मिनट तक, 10 मिनट तक, या जो साइकिल है जिसको जो 20 बार, 10 बार, 30 बार, तो हम लोग काउंट कर सकते हैं। एक बार सांस को लेना फिर छोड़ना, एक साइकिल हो जाती है। तो ऐसे ऐसे हम लोग 15, 20 बार, 30 बार कर सकते हैं, 5 मिनट कर सकते हैं। तो लगने लगे कि अब हमको दिक्कत नहीं है तो इस स्पैन को बढ़ाया जा सकता है, इसको
अवधि को बढ़ाया जा सकता है। तो ये जब भी हम समत का अभ्यास करें तो ये 4 चीज़ें खास करके हमको ध्यान रखना होगा कि पहली बात कि हमारा जो है कि सबसे पहले हमने बताया कि ध्यान करते समय आसन जो है ठीक रहे। एक तो वज्रासन में बैठते हैं तो कुल मिला के 7 पोस्चर होते हैं, 7 तरीके उसमें अपनाए जाते हैं कि अपने शरीर को ठीक रखना है। सर को थोड़ा झुका के, जो हमारी जीभ है अपर तालू पर लगी रहनी चाहिए। बाएं हाथ पर दाएं हाथ को इस तरह से रख कर के अपनी नाभि पर रखना, और फिर जो कि अपनी आँख को हल्का सा खुला रखना या बंद रखना, सीधा बैठना, पालती मार करके। तो ऐसे आप देखेंगे कि ये 5-7 होती है। तो अगर सहज नहीं है, दिक्कत है, बैकबोन में दिक्कत है, तो उसके लिए कभी भी एडवाइज नहीं किया जाता कि आप ऐसे पालती मार करके ही बैठें। आप सहज होकर के कुर्सी पे बैठ सकते हैं, सोफे पे बैठ सकते हैं, तो जो भी सहजता हो, लेकिन अधिकतम कोशिश यही करनी चाहिए कि हम लोग सीधे बैठ सकें। तो ये चीज़ें पहली आसन। दूसरा हमारा फोकल बिंदु, किस पर हमारा आलम्बन क्या है, क्योंकि हम लोग शुरुआती चरण में हैं, तो हमारी श्वास हो सकती है या कोई भी ऑब्जेक्ट। तीसरा, गलती क्या करते हैं, तो गलती होती है हमारी नींद आना और उत्तेजना। चौथा प्रकार, या फिर जो अगर उत्तेजना नींद आ रही, उसको ठीक कैसे करें, सती में रह करके, सावधान रह करके, जागरूक रह के, अवेयरनेस रह करके कि किस वजह से आ रहे। तो ये 4 चीज़ें हमको हमेशा ध्यान रखने की ज़रूरत होती है। तो हम लोग 5 मिनट तक समत का अभ्यास करेंगे।